फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत जोड़ी गई संख्याओं में से एक विशेष संख्या ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो बीच की संख्या क्या होगी। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो बीच की संख्या क्या होगी। यहाँ मैंने प्रश्न लिया है, सात क्रमागत संख्याओं का योग 28 है। सात क्रमागत संख्याओं का योग 28 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और जिनका प्रश्न आप का आंसर प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही दे सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों का आंसर आप प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही दे सकते हैं। आपको इनमें क्या है, समय नहीं लगता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा पहले का आंसर होगा 5। पहले का आंसर कितना होगा, 5 होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब तीन क्रमागत संख्याओं की बात की जाए तो पहले आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ, उसके बाद ट्रिक से करेंगे। तो देखो, संख्याएं क्या होती है। एक भाई संख्या आप ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। क्रमागत संख्या तो ऐसी ही होती है। तो भाई इसके बाद देखा जाए तो इसमें क्या है, +1 है। इसमें भी क्या है, +1। इससे इधर जाओगे तो क्या है, +1। सब में क्या है, +1 का अंतर होता है। क्रमागत संख्याओं में +1 का अंतर होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसी तरह से करूँ तो मैं अगर तीन संख्याओं लेता हूँ, अगर मैं संख्या पहली लेता हूँ x, तो दूसरी वाली क्या होगी, x से x ज़्यादा ही तो होगी। तो कितनी होगी, x+1 होगी। अब भाई इसके बाद तीसरी संख्या लेता हूँ तो क्या होगी, x+2 होगी, क्योंकि 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारी यही तीन संख्या तो बनेंगी, x+1 और x+2। अब इन्हें जोड़े तो कहा गया इनका योग कितना दिया गया, 15 दिया गया। योग कितना दिया, 15। आप तीनों को जोड़ दीजिए, x+1 प्लस x+2। भाई ये तो आपकी संख्याएं हैं। इनका योग कितना है, 15 है। सबको जोड़े तो 1x 2x कितना हो गया, 3x। अंक देखें तो 1 और 2 कितने हुए, 3 बराबर 15। इसे हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x बराबर 15 - 3, 15 - 3। कोई 3 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3x बराबर कितना हुआ, 12। 3 से 12 काटेंगे क्या होगा, 3 चौक 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। हमसे पूछा गया बीच वाली संख्या, कौन संख्या, बीच वाली। तो बीच वाली संख्या क्या, x+1 है। तो x+1 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 + 1 कितना हुआ, 5। तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आंसर कितना आया हमारा, 5 आ गया। आंसर कितना आया, 5। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या, समो विषमो, किसी भी तरह कोई भी संख्याओं से आप इस तरह से हल कर सकते हैं। फिलहाल हम सारी संख्याओं एक साथ नहीं करेंगे, एक ही तरह की संख्याओं को देखते हैं और ट्रिक से देखते हैं। आपका इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब हम ट्रिक से देखते हैं इसे। तो ट्रिक से आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब आपको संख्याओं का योग दिया गया हो तो आप बीच की संख्या निकालते हैं। कौन संख्या निकालते हैं, बीच की संख्या। क्या, बीच की संख्या बराबर होता है योग बटे n। n मतलब नंबर। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो n है, n सदैव क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम। तो आप इस समय हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम उन संख्याओं करेंगे जिनमें n क्या होगा, सदैव विषम होगा। मतलब संख्याओं की जो गिनती है, जो नंबर है उनका, वो कितना हो, विषम हो। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको योग दिया गया कितना, 15। योग आपको कितना दिया गया, 15 दिया गया है। संख्याएं कितनी है, संख्याएं आपकी है 3। 3 से कर दीजिए भाग, 3 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 3 × 5 = 15। तो आंसर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। आंसर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है संख्या कितनी है, सम है, संख्या सम है या विषम है। संख्या क्या है, सम है या विषम है। अब जब संख्या विषम है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे योग को क्या संख्याओं से भाग कर देना है, आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ भी बड़ी संख्या पूछी गई है। संख्या कितनी है, 7 है। योग कितना दिया है, 28 दिया है। तो आप पहला काम क्या कीजिए, बीच की संख्या निकाल दीजिए। क्या, बीच की संख्या, अरे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है। संख्या तो कितना हुआ, 28 बटे संख्या कितनी है, संख्या यहाँ पे 7। n कितना है, n है 7। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। बीच की संख्या 4 हो गई। अब देखिए साहब, संख्या कितनी है, 7 है। संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 7।
जब संख्याएं 7 हैं तो 3 संख्या पहले होंगी, 3 संख्या बाद में, बीच में ही तो चौथी संख्या आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। अरे बीच की संख्या यही तो होगी, तो बीच की संख्या कौन सी है? 4 है। अरे भाई 7 संख्या है तो चौथी संख्या जो होगी वही तो बीच में होगी, चौथी संख्या होगी वही बीच में होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा 4 भी क्या है? बीच में आ गया। तो चौथी संख्या क्या है? 4 है। तो इसका मतलब क्या है? पहली संख्या क्या होंगी? शुरू में संख्या क्या है? घटती है, आगे संख्या बढ़ती है। तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। पहले 3 2 और 1, 3 2 1। अब क्या है भाई? 7 संख्याएं हैं तो बीच की आपको मिल गई, तो भाई 7 है तो लास्ट संख्या क्या होगी? 3 प्लस होगी। अगर छोटी देखनी है तो क्या होगी? 3 माइनस होगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको सीधे इसी फार्मूले से करना है। संख्याएं सम हो, संख्याएं विषम हो, संख्या छोटी पूछी गई हो, संख्या बड़ी पूछी गई हो, कुछ भी हो, आप इसी ट्रिक से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि संख्याएं क्या हो? विषम हो। संख्याएं क्या हो? विषम हो। योग उनका दिया हो तो आप छोटी बड़ी बीच की कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? तो मैंने कहा आपको केवल n देखना है, सम विषम से कोई मतलब नहीं है। सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, कोई भी संख्या हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस आपको देखना है कि उनका n कितना है। n मतलब संख्याएं कितनी है? संख्याएं 3 है। संख्या कितनी है? 3। तो आप क्या करो? योग ले लो। योग कितना हुआ? 24। संख्याएं कितनी है? 3। आप भाग करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 8। तो आपको बीच की संख्या मिल गई। क्या बीच की संख्या पूछी गई थी? क्या पूछा है? बीच की संख्या। योग आपको कितना दिया है? 24। तो हम क्या है? 3 से कर देंगे भाग। फार्मूला क्या बताया था मैंने? योग बटे n बराबर क्या है? बीच की संख्या। बीच की संख्या। आप ये मत समझिए यहाँ पे मैं हर बार विषम ले रहा हूं। सम वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, अभी करेंगे। पहले हम क्या है? पहले विषम n वाली देख लें। इन n की संख्या क्या विषम है, पहले हम उन प्रश्नों को देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जब n की संख्या सम होगी तो उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, वो भी हम ट्रिक से करेंगे। वहां भी आंसर हम बहुत जल्दी निकाल लेंगे। बस देखिए अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? सी सही हो जाएगा। आंसर क्या है? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? बीच संख्या क्या हो जाएगी? 80/5। तो बीच संख्या क्या हो गई? काटो, कितना आया? 16। क्या आया? 16। क्या आया? 16। अब देखिए भाई आपको बीच की पूछी है, आपसे छोटी संख्या ही पूछी जा सकती है, बड़ी भी पूछी जा सकती है। तो देखिए संख्या कितनी है? 5 है। तो बीच में तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो भाई 2 संख्या इधर होंगी, 2 संख्या इधर होंगी। और दूसरी चीज सब में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। सब में अंतर कितने का? 2 का होता है ना। तो भाई पांचवी तीसरी दी है, पांचवी पूछी, तो 2 संख्या का अंतर आया ना। 2 सम संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 4 हो गया। कोई एक सम संख्या में अंतर कितने को? 2 का होता है। 2 में अंतर कितने को? 4 का हो जाएगा। तो सबसे बड़ी की बात करें तो 16 4 कितनी हो गई? 20। अगर सबसे छोटी की बात करें तो भाई 4 का क्या है? 2 संख्या है तो 4 घटा दीजिए, कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। नहीं समझ में आया तो आप लिख के देख लीजिए। 16, 16 से पहले 14 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 18 आएगा। उसके बाद क्या है? 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटी संख्या बड़ी संख्या भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है सम संख्याओं विषम संख्याओं में अंकों का अंतर कितना? 2 का अंतर होता है। बीच की संख्या आपको मिल गई। 3 निकालिए, 7 निकालिए। 7 में मान लीजिए पूछता है कि जब संख्याएं 7 हो तो क्या है? 3 स्टेप आगे जाओगे तो 6 जोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या का जोड़ क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि आपसे जोड़ वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे अंतर भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है, भाग भी पूछ सकता है। तो आपको पहला काम क्या है? आपको केवल पहले संख्या निकालनी है। संख्या हम 250 योग दिया है, बीच की संख्या निकालें। क्या हुआ? 250। संख्या कितनी है? 5। तो कितना आएगा? 50। बीच की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। भाई 20 की 50 है तो सबसे बड़ी। भाई 5 है तो क्या होगी? ये संख्या बीच में आएगी, तो इससे 2 संख्या आगे होंगी, 2 पीछे होंगी। भाई जब 2 आगे होंगी तो कितना जोड़ दे? 4 जोड़ दे, कितना हो गया? 54 हो गया। सबसे छोटी निकाली, 4 घटा दे, कितना हो गया? 46 हो गया। नहीं समझ में आया तो आप लिख लीजिए। 50 से पहले क्या आएगा? 48 आएगा। 50 के बाद क्या आएगा? 52 आएगा। पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जोड़। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जोड़ कितने हुआ? भाई 46 प्लस 54 कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न क्या है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ लोग इन्हें करने बैठ जाते हैं, फार्मूला लगाने लगे, भाई मेथड से करने लगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आंसर निकलेगा, लेकिन आपको आंसर कैसे करना है, ट्रिक से करना है। आपको क्या करना है, योग को क्या है, भाग कर देना है। किससे, एन से भाग कर देना है। कब करना है ये, जब एन क्या हो, विषम। एन क्या हो, विषम। एन सम वाले क्वेश्चन में भी कराऊंगा, फिलहाल आप पहले देख लीजिए एन जब विषम है तब आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, केवल योग पे ध्यान देना है और एन पे ध्यान देना है। इस तरह आप बीच संख्या निकालिए, छोटी बड़ी संख्या बहुत आसानी से निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। मैंने कहा यहां देखना है आपको, एन क्या है, एन 3 है, एन विषम है। एन कितना है, विषम है। तो आपको क्या करना है, योग को भाग करना है। योग को भाग कर दो, 51 को 3 से भाग करो, कितना हुआ 17। कितना हुआ 17 दिया 51, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको क्या केवल एन देखना है, एन सम ना हो, एन क्या हो, सम ना हो। जब तक एन विषम है तो बीच की संख्या आप फटाफट निकाल सकते हो। बीच संख्या निकला है तो छोटी बड़ी कोई भी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई। योग कितना है 145, कितना है 145। संख्या कितनी है, एन, एन क्या है, एन विषम है, एन कितना है 5 है। तो भाई क्या हो जाएगा, भाग करोगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 29 आ गई। 29 क्या है, बीच की संख्या है। 29 क्या है, बीच की संख्या है ना भाई। संख्या कितनी 5, तो सबसे छोटी क्या होगी, इससे दो पद पहले आएगी ना। ये तीसरे नंबर पर आएगी तो पहले नंबर पे तो आएगी सबसे छोटी, तो इसका मतलब दो पद पहले आएगी। तो मतलब दो, जब संख्या दो अंक छोटे होगी तो अंक कितने से कम हो जाएंगे, 4। कितने अंक कम हो जाएंगे, 4। तो कितनी हो जाएगी, वैसे देखो भाई यहाँ कितनी आएगी 27, 27 पहले कितनी आएगी 25। सबसे पहले छोटी कितनी 25 हुई। बड़ी की बात करी जाए तो भाई कितनी हो जाएगी 31, 31 के बाद कितनी हो जाएगी 33। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 33, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 25 हो जाएगी। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 25। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको पता है 3 है, आपको पहली संख्या चाहिए। तो अंतर कितने का, 2 का है। विषम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का आता है। दो पद पहले आओगे तो भाई कितने कम कर दोगे, 4। 29 में से 4 कम कर दो, कितना हो गया 25 हो गया। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। बड़ी पूछी जाती तो 33 सही हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, और ये प्रश्न 3 बार आया है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो प्रथम और चतुर्थ संख्या का गुणनफल क्या होगा। प्रथम और चतुर्थ संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो भाई आप कर कैसे सकते हो, इसे मेथड से करोगे बहुत समय लगेगा। आपको क्या करना है, सीधे 105 को क्या करो, 7 से भाग करो। किससे भाग करो, 7 से। अब 7 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 15 7 105 होता है ना। बीच संख्या कौन सी होगी, 15 होगी। बीच संख्या क्या होगी, 15 होगी। अब भाई बीच संख्या आपकी कितनी है 15, संख्या 7 की बात की गई है, तो जब बीच की संख्या कौन सी होगी, चौथी होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 पद पहले होगी, और सबसे बड़ी संख्या 3 पद बाद होगी। तो हम फिलहाल तो देखिए चौथी संख्या तो यही हो गई, संख्या 5वीं 6ठी और 7वीं। देखिए तीसरी दूसरी पहली, तो 3 पद पहले जाओगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, प्रथम संख्या ना। और चतुर्थ संख्या, प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, 3 पद पहले जाओगे तो कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा। 15 में से 6 कम करो कितना हो जाएगा 9। वैसे देख लीजिए 9 निकल आया, नहीं है तो क्या देखो 15, 15 से पहले 13, 13 से पहले 11, 11 से पहले 9। बढ़ाओगे तो क्या है, प्लस कर दो जितने पद चाहिए, तो 15 बाद 17, 19 और 21। फिलहाल तो आप सीधे जोड़ के निकालो ना भाई। 3 पद आगे जा रहे हो तो 6 का अंतर आएगा, 2 पद आगे जाओगे तो 4 का अंतर आएगा, 2 पद पहले जाओगे तो 4 का अंतर आएगा। पहले है तो माइनस करो, आगे बढ़ रहे तो प्लस करो। पूछा गया है प्रथम और चतुर्थ संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो प्रथम 9 है, चतुर्थ 15 है, तो 15 गुणा 9, 15 नेम 135। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी तक हमने वो प्रश्नों को हल करा जिनमें एन क्या था, सम था। एन क्या था, सम था, वो सॉरी विषम था। एन क्या था, विषम था। जब तक एन विषम है तो आपको क्या करना है, योग को 5 से मतलब योग को एन से भाग करना है, और आप बीच की संख्या निकाल लीजिए। और बीच संख्या जब आप निकाल लेंगे तो आप छोटी बड़ी सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे उन प्रश्नों को जिनमें एन क्या होंगी, संख्या क्या होंगी, सम होंगी। संख्या क्या हो, सम हो, एन क्या हो, सम हो। तब उन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं कितनी है, 4 है। संख्या कितनी है, 4।
कितनी है, 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 4। मतलब अब n कितना हो गया, अब n हो गया सम। क्या हो गया, n क्या है, अब सम हो गया, n सम है, n सम है। और अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे n विषम था, तब आपका फार्मूला लग रहा था, यहाँ फार्मूला आपका नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, सम है, यहाँ पे n सम है। तो पहले आप इसे मेथड से समझिए, फिर मैं आपको ट्रिक से कराता हूँ, और बहुत जल्दी आप कर लेंगे। तो देखिए, बात की जाए, पहले आप समझ लो सम और विषम संख्याओं में क्या अंतर होता है। देखो, जब हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, यही तो होती है सम संख्या, यही तो होती है आपकी। और विषम संख्याओं की बात करें तो क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या होती है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये होंगी सारी। लेकिन आप देखो तो इनमें अंतर कितने का, सम में +2 का अंतर होता है भाई। सब अगली संख्या क्या है, पिछली संख्या 2 अधिक होगी, यहाँ भी। और विषम में भी वही अंतर होता है, 2 का। सम और विषम में अंतर कितने का होता है, 2 का अंतर होता है, +2 का अंतर होता है सभी में। हर पिछली अगली संख्या पिछली संख्या कितनी होगी, 2 ज्यादा होगी। तो अगर हम इस तरह की संख्या बनाएं और इसे हल करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहली संख्या अगर हम पहले लिखते हैं x, दूसरी क्या होगी भाई, x+2 होगी, तीसरी फिर +2 हो जाएंगे तो x प्लस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, x+6, x+8। विषम में भी वही रहता है, अगर पहली संख्या विषम x लोगे तो दूसरी क्या लोगे, x+2 लोगे, अगली x+4 लोगे, अगली x+6 लोगे। तो ये चीज सम और विषम दोनों में कॉमन होती है। लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई वन विषम में 1 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े। ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सम हो चाहे विषम हो, हर अगली संख्या क्या होगी, पिछली संख्या से 2 अधिक होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में जरूर रखें। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले आपको मेथड से कराते हैं, उसके बाद हम करेंगे ट्रिक से, बहुत जल्दी हम निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना, जब n आपका क्या है, सम है, जब n क्या हो, सम हो, तब आपको क्या करना है। पहले आप मेथड समझो। पहली संख्या मैंने बताया क्या होगी, x, दूसरी क्या होगी, x+2, उसके बाद हो जाएगी x+4, x+6। अभी तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं होंगी आपकी। संख्या कितनी होगी, 4। अब कहा गया इनका योग 36 है, इनका योग 36 है। तो आप क्या करो, जोड़ दो, x, x+2, x+4 प्लस x+6, 1, 2, 3, 4, और सबका योग कितना है, 36 है। आप जोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, कितने हो गए, 4x हो गए, प्लस 2 और 4 6, और 6 और 6 12, बराबर कितना हुआ, 36। 4x बराबर आपका कितना हो गया, 36। ये प्लस का बार हो जाएगा, किसका हो गया, -12। तो 4x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, कितना हुआ, 24। तो इस तरह आप निकालो तो x बराबर कितना हो जाए, 4 × 24, x की वैल्यू कितनी होगी, 6। x की वैल्यू कितनी होगी, 6, x की वैल्यू 6 हो गई। तो हमें क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई, x मिल गई, x वैल्यू 6 है। पूछा गया है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या x+4 है, कितनी है, x+4। तो आप क्या करोगे, 6 में कितने जोड़ दो, 4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमारा आंसर मिल गया, क्या मिल गया, आंसर मिल गया। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 6 हो, 8 हो, 10 हो, जब 3 4 3 दिए, 5 दिए, 7 दिए, तो सीधे योग को भाग कर देते हैं। जब क्या है 2 4 6 8 10 दी जाएंगी, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन मेथड से भी अच्छा क्या, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ट्रिक से करिएगा। ट्रिक क्या है हमारी, देखिए इसमें हम निकालते हैं जब n सम हो, जब n सम हो, जब n सम हो। चलिए पहले मैं इसे रेज कर देता हूँ। जब n सम हो तो हम क्या निकालें, हम निकालेंगे छोटी संख्या। क्या निकालते हैं, अभी तक जब n क्या था, विषम था, तो निकाल लेते बीच की संख्या। जब n क्या हो, सम हो, तो हम निकालेंगे छोटी संख्या। क्या निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या। क्या निकालना है आपको, सबसे छोटी संख्या निकालने का फार्मूला है हमारा। फार्मूला क्या है, योग माइनस n(n-1) अपॉन n। फार्मूला क्या हो जाएगा, योग n(n-1) अपॉन n। ये देखने में कठिन लग रहा है, बहुत आसानी से करेंगे आप। फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्या होता है, योग -n(n-1),
संख्या का योग बराबर क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या के बराबर क्या होगा, योग माइनस एन माइनस वन अपॉन एन। तो इससे आपको सबसे छोटी संख्या मिलेगी। देखिए कैसे मिलेगी, आपको मैंने बताया योग, योग देखिए मैं आपको करता हूँ 36 है, योग है 36, एन कितना है 4, 4 में से एक बन कम मतलब माइनस करोगे, वन माइनस करोगे 3 हो जाएगा, तो कितना कर दो 4 3 या 12, 4 3 या 12, एन कितना है 4, यही तो हुआ भाई। योग माइनस एन माइनस वन, तो 36 माइनस 4 है तो 3 से गुणा करो, 3 3 या 3 चौक 12 बटे 4 कितना हुआ 24 बटे 4, संख्या निकल आई छोटी 6, छोटी संख्या 6 होगी। तीसरी पूछी है तो तीसरी क्या होगी, मैंने कहा अगली वाली क्या 2 बढ़ती है, तो दूसरी में 2 प्लस होंगे और तीसरी में क्या फिर 2 प्लस होंगे, तो कितना प्लस हो जाएगा 6, मतलब कितना प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा। इस तरह से क्या है 4 प्लस हो जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा, तो संख्या आपके आगे बढ़ती रहेगी। आपको चाहिए तीसरी, तो पहली तो संख्या क्या होती है, पहली एक्स, दूसरी एक्स प्लस 2 और तीसरी क्या होगी एक्स प्लस 4, संख्या क्या होगी तीसरी होगी एक्स प्लस 4। तो क्या करो सीधे 6 में 4 जोड़ दो, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 10, आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब सम नहीं, यहाँ से फर्क नहीं पड़ता है सम है या विषम है, फर्क कहाँ से पड़ता है एन से, एन यहाँ फिर सम दिया है तो फिर आप क्या करो छोटी संख्या निकालो। छोटी संख्या कैसे निकलेगी, अरे मैंने ही बताया 72 माइनस 4 है, 4 गुणा 3 से करो कितना हो गया 12 बटे 4 कितना हुआ 60, 60 बटे 4 कितना हुआ 15, कितना हुआ छोटी संख्या कौन सी होगी 15 होगी। पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या भाई अंतर क्या 2 2 का बढ़ता रहेगा, तो पहली संख्या क्या होगी x, दूसरी कितनी होगी x प्लस 2, तीसरी कौन सी होगी x प्लस 4 और चौथी कौन सी होगी x प्लस 6। तो 15 में क्या करो 6 ऐड कर दो, 15 प्लस 6 कितना हो गया 21। तुम्हारा आंसर सी सही हो जाएगा, आंसर सी। यही तो मैंने बताया कि पहली x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, सॉरी गलत हो गया, हाँ सही है, चौथी कौन सी x प्लस 6। तो जब x प्लस 6 होगी आप सारी संख्या जोड़ लीजिए, आपको करना क्या है आपको केवल प्लस का लेना है, क्या लेना है प्लस की संख्या लेनी है भाई। पहली में x रहेगा, दूसरी में x प्लस 2, तीसरी में x प्लस 4, चौथी में x प्लस 6, पांचवी में x प्लस 8। तो अगर पांचवी पूछ रहा है तो 8 जोड़ दीजिए। इस तरह से आप सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं, संख्या चाहे सम हो चाहे संख्याएं विषम हो। बस आपको ध्यान रखना कि जब n सम हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे योग माइनस एन माइनस वन अपॉन एन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने कहा आपको क्या देखना है, आपको देखना है एन, एन यहाँ कितना है एन सम है, एन क्या है आपका सम है, तो क्या करना है सीधे योग लेना है। योग लिया आपने कितना 102 माइनस जो संख्या उसमें से एक कम करके उससे गुणा कर दो, 6 गुणा किससे होगी 5 से 6 पंजे 30 बटे 6 कितना हुआ 30 घटाओगे हो गया 72 बटे 6 काटो कितना आ जाएगा 12, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी बी, मतलब 12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्या करना है सीधे योग लेना है, जो संख्या लिखी है उसमें से एक कम करके उसी से गुणा कर देनी है, वो घटा देना है और एन से क्या कर देना है भाग। अगली संख्या 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी, पांचवी संख्या क्या होगी। तो आपको फिर दिया है देखो 180 दिया है, कितना दिया 180 माइनस कितना होगा भाई 6 में से एक कम करके गुणा कर दो कितना हो गया 30, भाग कितने से होगी 6 से कितना हुआ 150 बटे 6 कितना हुआ 25। तो सबसे छोटी संख्या तो 25 हो गई, सबसे छोटी संख्या 25 हो गई। पूछा गया पांचवी संख्या, तो मैंने कहा पहले में तो कोई जुड़ता नहीं है, दूसरे में कितना जुड़ेगा 2, तीसरी में 4, चौथी में 6 और पांचवी में कितना जुड़ेगा 8, पांचवी में कितना जुड़ेगा 8, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अरे यही तो लिखते हैं एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 14 ऐसे लिखा जाता है। तो पहली संख्या तो एक्स होती है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, पांचवी पूछी तो प्लस 8 हो जाएगा, 8 हमने जोड़ दिया 33 हो गया। तो इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। यह संख्या गुणा भी की करवाई जा सकती है, जैसे इसी में कह दे कि तीसरी और चौथी संख्या की गुणा क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी एक्स प्लस 4 होगी, चौथी क्या होगी एक्स प्लस 6 होगी, तो कितना हो जाएगा
भाई इन दोनों को जोड़ लें, उनकी क्या है गुणा कर दें। तो इस तरह से हम प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।